अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आ गई थी मैं सैलून वापस, क्योंकि मैंने अब कराना था हाइड्रा फेशियल। इस बार तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि जी बालों को रिबॉन्ड करवाना है, देन जी मैंने बालों को डाई करवाना है, देन सो मेनी थिंग्स वर इन माई हेड एट दैट पॉइंट। बट मैंने कहा यार इतना कुछ नहीं, हौले चलो, क्योंकि मेरी स्किन को ना एक तो फेशियल जल्दी करके सूट नहीं करता। मैंने जितनी बार भी करवाया ना, उसके बाद ओवर ड्राई होगी स्किन और सेंसिटिव हो जाती है मेरी स्किन, तो मैं नहीं करवाती, मैं रेमेडीज़ ही यूज़ करती हूँ। बट अब क्योंकि इतना बिजी मेरा स्केड्यूल होता है, मुझे कोई रेमेडी बनाने का लगाने का टाइम नहीं मिलता। मैं बिल्कुल भी सैलून पार्लर वगैरह इन जगह नहीं जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। बट इस बार चूँकि मेरे प्लान्स और थे, मैंने कहा नहीं यार इस बार थोड़ा सा मेक ओवर करना चाहिए, इंसान को थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। बहुत हो गई घिसी पिटी ज़िंदगी, वही सुबह उठो जी और वो काम करना शुरू करो जी, रात तक काम करो, बच्चे देखो, ये करो वो करो। सो इस बार मेरे प्लान्स में बहुत चीज़ें शामिल थी कि भाई अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि वहाँ बहरीन रह के तो नहीं दे पाती हूँ, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा दे सकती हूँ। इस बार तो इधर भी प्रॉपर टाइम नहीं दे सकी, क्योंकि आप लोग को पता था हेल्पर नहीं थी। सो फिर सबको मिल मिलाकर काम करना पड़ता था, और दिन कैसे गुजरता था बच्चों के साथ पता भी नहीं चलता था। अब जी हाइड्रा फेशियल की तो आपको हर जगह डिफरेंट प्राइस मिलेगी। इसकी बहुत प्राइस रेंज है, कहीं 8,000 का और कहीं 7,000 का, कहीं 5,000 का। सो ये वेरी करता है। मेरा यहाँ पैकेज हुआ होता तो मुझे निस्बतन काफ़ी सस्ता पड़ गया था, बट मैं इसके रिजल्ट से इतने मुतमिन नहीं हुई। उन्होंने बहुत मेहनत की थी जिन्होंने हाइड्रा फेशियल किया, बट मुझे इतना मज़े का रिजल्ट अपने चेहरे पर फील नहीं हुआ। मे भी कहीं और से करवाती तो कोई कुछ और रिजल्ट होता। सो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत कम सैलून इन जगहों पे जाती हूँ। मेरे पास ना तो टाइम होता है, ना ही मुझे इंटरेस्ट है। मैं रेमेडीज़ पर ही जो है ना, वो मेरा बिलीफ है, और मुझे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बट इस बार आई वाज लाइक नहीं यार, चलो कुछ नया ट्राई करते। बट इन्होंने जो रिबॉन्डिंग की थी ना मेरी, वो तो ज़बरदस्त। मेरे बाल ऐसे डेड स्ट्रेट और इतने शाइनी, इतने स्मूथ, बहुत मज़ा है मुझे इनकी रिबॉन्डिंग का, और ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बेंट है बालों में, बिल्कुल भी बेंट वेव कहीं कुछ भी नहीं है। मैं सैलून का नाम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इफ़ा सैलून है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि रिबॉन्डिंग के लिए हर बंदा चाहता है कि एक ट्रस्ट वर्दी सैलून में जाए। तो यहाँ पर आप जाएं, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। आप गूगल पे लिखेंगे ना जब, तो लाहौर में आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर करके ये है। ठीक है जी। बहरहाल जब मैं घर वापस आई, तो आपको पता है कि जब आप सैलून से आते हो तो तकरीबन रात हो जाती है आपको घर आते आते। तो घर आई ना, तो यार मैंने जब किचन की लाइट ऑन करी ना, तो ये कॉकरोचेस चेक करें। मैं इनसे इतनी तंग आ गई भी थी कि ना, मैंने अब सोच लिया था भाई अब तो इनका जो है ना सफाया मैंने करके रहना है। मैं घर पे आके बैठी नहीं, हालांकि आपको पता है सैलून से आके बंदा कितना थका होता है। मैंने कहा आज तो इनका इलाज होगा। तो जी आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं बनाने लगी हूँ एक रेमेडी कॉकरोचेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई हैं। मैं पाकिस्तान में भी आई ना, तो जान में दम किया हुआ इन्होंने। तो अब जो है ना, मैंने ये शगुफ्ता इजाज़ की भी रेसिपी देखी थी, तो मैं सोचा था मैं ट्राई करूँगी। बट फिर मुझे याद आया कि मेरी पप्पू है ना, उन्होंने भी जब मैं नई नई कराची शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ ये बड़े मसाइल थे। तो उन्होंने भी यही मुझे कहा था कि ये चीज़ें मिक्स करो और डालो, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ना फ़र्क पड़ेगा। तो खैर मेरे दिमाग में भी सिर्फ वो था कि शगुफ्ता इजाज़ ने भी ये शेयर किया है, और पप्पू ने भी बताया कि 100% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एनीवेज जल्दी से मैं बताती हूँ इसमें करना क्या। कुछ भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर जो मेरे पास बोरिक एसिड है, ठीक है जी, दूध लिया है और आटा लिया है। क्योंकि दूध और ये जो आटा है, ये जो है कि कॉकरोचेस की फेवरेट ग़िज़ा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जहाँ आटा पड़ा होता है ना, वहाँ तो लाजमी इन कॉकरोचेस ने आना होता है। तो जी इसको अब मिक्स कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने लिया बोरिक एसिड, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया, तो जो उन्होंने बताई है ना, तो एग्जैक्ट मैं वही फॉलो करूँगी। तो यहाँ पे 1, 2 और ये हाफ है, ठीक है। 2.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है जी बोरिक एसिड का। इसके बाद जी यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून तकरीबन आटे के, ये होल व्हीट आटा जो आपके घर में होता है वो, ठीक है जी। और फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे दूध, और इसको एक अपने जो है लिक्विडी कंसिस्टेंसी देनी है, बट इतनी रनी भी नहीं हो और जो है वो इतनी ऐसे थिक भी नहीं हो। सो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे कि जितने में ये जो है थोड़ी सी मज़े की पेस्ट बन जाए। और वो मैंने गिरा भी दिया है, ठीक है जी। मिक्स 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 मिक्स। अच्छा, अगर इस दौरान में अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतला हो गया तो आप आटा और भी ऐड कर सकते हैं।
कोई इसमें मसला नहीं है। एक्चुअली बोरिक एसिड ना ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ये आपको गायब भी मिलेंगे, एकदम घर से ना आपके गायब हो जाएंगे। तो ये जो है ना हम लोग, क्योंकि सेफ़ भी आप इसको ड्रॉयर्स में बर्तनों समेत भी इसको जो है वो आप पोर कर सकते हो, लाइक डाल सकते हो। ठीक है जी, तो जी ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम इसको जी डालते हैं अपने ड्रॉयर्स में। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे डालना है। तो जी ये एक ड्रॉअर मैंने निकाला है। हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा खाली किए हुई चीज़ें, ये हमारे रिसेंटली बने हैं ड्रॉअर्स और इनका बड़ा गर्क हो गया है। आई थिंक लकड़ी में इशू है, किस चीज़ में इशू है कि इतना कॉकरोच आ रहा है। एनीवेज ये खाली किए हुए थे तो फिर भी सामान तो रखना ही पड़ता है। तो अब ये इतना सेव है कि अब चीज़ें पड़ी भी होंगी तो ये आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जब कॉकरोचेस चले जाएँ उसके बाद अब आप चाहें तो अपना जो है वो क्लीन कर सकते हैं ड्रॉअर्स को। 1 मिनट। तो अब जी हम इसको डाल लेते हैं। ये देखिए जी, ये ठीक है जी, थोड़ा सा हम डाल देते हैं इधर। ठीक है जी, थोड़ा सा हम डाल देते हैं इधर। वो देखिए कितना गंद किया हुआ इन्होंने। ठीक है जी, और थोड़ा सा हम डाल देते हैं इधर। ठीक है, इसी तरीके से मैं सब कैबिन्स में और उसमें डाल दूँगी। फिर इंशाल्लाह हफ्ते बाद जो है ना इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। 1-2 दिनों में मैजिक नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा मैजिक, बट इट विल टेक अराउंड 5 to 6 to 7 days। ठीक है, कि आपके बिल्कुल जो है वो कॉकरोचेस वैनिश हो जाएंगे। इसलिए भी मैं यकीन से कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी पुप्पो ने किया हुआ है, तो उन्होंने बताया था कि हमें मसला था, तो मैंने यही बना के डाला था और बिल्कुल कॉकरोचेस जो है ना वो वैनिश हो गए थे। ठीक है जी, तो बाकी जगह पे भी डालती हूँ। इंशाल्लाह ये आप लोग अपनाइएगा, आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर इससे जो है वो फ़ायदा मिलेगा। लाजमी ये लोग आप जो है ना ये बनाकर अपने घरों में ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अब जी मैं आपको दिखाती हूँ अगले रात के मनाज़िर। ये मैंने लाइक कल रात को ये डाल दिया तो बोरिक एसिड वाला बना कर ना। और अब जी ये देखें कितने ज़्यादा कॉकरोचेस मरे हुए हैं। ये देखें, ये बाहर तो बहुत कम, कैबिनेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मरे हुए थे। इतने मरे हैं ये कॉकरोचेस कि मुझे 2 दिन मैंने वेट किया ऐसे ऐसे साफ़ करती रही जैसे रैंडम करती हूँ। उसके बाद मैंने वैक्यूम से सारे कैबिनेट्स और ड्रॉअर में से कॉकरोचेस को साफ़ किया है। तो देखें इतना ज़बरदस्त है, विद इन ए सिंगल डे आपको रिज़ल्ट्स जो है मिलना शुरू हो गए हैं। लाइक एक रात को मैंने डाले हैं और अगली रात को आप ये देख सकते हैं कैसे मरे हुए आपको मिल रहे हैं। सो गिव इट अ ट्राई और लाजमी मेरे साथ अपने रिव्यूज़ शेयर करिएगा।